जय हिंद। चलिए इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरी जानकारी जानने वाले हैं और इस वीडियो में ढेर सारे ऐसे सवाल लेंगे जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे ये देख लीजिए, ये सारे सवाल हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आप इसको मिस करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छांट दिया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है, डॉक्यूमेंट कब चेक किया जाता है? तो बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो कि इसका जवाब जानते होंगे, फिर भी हम बताते हैं ताकि सभी को पता हो जाए। तो ये कब चेक किया जाता है? ये फिजिकल वाले दिन चेक किया जाता है जब आप पीटी देने जाते हैं और पीटी का सारा स्टेप जो है, रनिंग, गोला फेंक, हाई जंप, हाइट और चेस्ट जो मेल का लिया जाता है, ये सारे जब क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसी टाइम उसी दिन जो है आपका जो है डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है, यानी फिजिकल वाले दिन ही चेक किया जाता है। तो अब देख लीजिए सवाल है फिर, डॉक्यूमेंट कब बनवाएं? तो डॉक्यूमेंट दोस्त, यदि आपका रिजल्ट दे दिया है, आप क्वालिफाइड हैं, तो डॉक्यूमेंट आप अभी से ही बनवाना शुरू कर दें, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनाने में बहुत ही लंबा टाइम अब जो है लग रहा है। तो आप क्या करें, जैसे भी शॉर्टकट तरीका होता है, आप समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? ठीक है, कि जिस तरह भी शॉर्टकट तरीका होता है, शॉर्ट तरीका आप लेकर के अपना जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट वो बनवा लेंगे जो भी जरूरी है। तो क्या सब जरूरी है डॉक्यूमेंट? तो ये वीडियो आज सवेरे ही अपलोड किए हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे, देख लीजिए मेरे चैनल पे अपलोड है। आप जाइए मेरे चैनल पर और वहां पर ये वीडियो, यही थंबनेल आपका मिल जाएगा, इसको देख लीजिए। इसमें हम बताए हुए हैं कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, सब कुछ हम डिटेल में बताए हुए हैं, तो ये आप जा करके देख लीजिए। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्त, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि मेरा आवाज़ उतना फ्रेश नहीं आ रहा है जैसे प्रत्येक वीडियो में आता था। तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, सर्दी का मौसम है, फिर भी हम आपके लिए हमेशा वीडियो बनाते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए और लाइक तो बनता ही है दोस्त। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, क्या फिजिकल के समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं? तो जी हाँ दोस्त, फिजिकल के टाइम आपको सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर के जाने हैं और साथ में उसका 2 सेट जो है फोटो कॉपी भी लेकर के जाने हैं। बात समझ रही है? यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टोटल लेकर के जाना है और साथ में उसका 2 सेट जो है वो फोटो कॉपी भी लेकर के जाना है। वो सारे हम आपको इस वाले वीडियो में बता दिए हैं कि आपको क्या क्या लेकर के जाना है। तो ये वाला वीडियो नहीं देखे, जा करके देख लेंगे। क्लियर है? फिर आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि जैसे मान लीजिए कि आप पीटी वाले दिन जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी जानकारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप मिस मत कीजिए। जैसे आप पीटी क्वालिफाई करके आ गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो गया और निश्चित है आप, ठीक है, लेकिन आप एक चीज जान लीजिए, आप एप्लीकेशन फॉर्म में जो मोबाइल नंबर दिए हुए होंगे वो हमेशा ऑन रखेंगे। बात समझ लीजिए, एप्लीकेशन में जो मोबाइल नंबर दिए हुए होंगे वो हमेशा ऑन रखेंगे, क्योंकि यहाँ से तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन जब आपकी मेरिट बनती है तो उस टाइम अच्छे से वेरीफाई किया जाता है। तो उस टाइम कॉल करके आपको बुलाया जाता है कार्यालय, सिपाही भर्ती आयोग जो कार्यालय है, वहां पर आपको कॉल करके बुलाया जाता है कि आपके ये डॉक्यूमेंट में ये गलती है, आप जा करके जमा कीजिए, आकर के अपना जमा कीजिए। ठीक है, बात समझ लिए। इसलिए जब भी आप पीटी दे करके आएंगे तो अपना मोबाइल नंबर हमेशा वो वाला ऑन रखेंगे। आप नहीं भी है तो आप जब पीटी देने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, दूसरा नंबर उस पर डाल देंगे, वो खुद ब खुद बोल देंगे। ठीक है, फिर आइए अगले बात पे, अगले सवाल पे। डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए अलग से समय दिया जाता है या नहीं? ये काफी अच्छा सवाल है और बहुत लोगों के द्वारा पूछा गया है। तो इसका जवाब देख लीजिए, इसका जवाब है, डॉक्यूमेंट के टाइप पे डिपेंड करता है कि आपका डॉक्यूमेंट कौन सा छूट रहा है। जैसे मान लीजिए यदि कास्ट सर्टिफिकेट छूट गया या ओबीसी या ईबीसी छूट गया तो फिर आपको वो टाइम नहीं देंगे। ठीक है, आपको वहीं से छांट दिया जाएगा। लेकिन यदि आपको मान लीजिए कि किसी और डॉक्यूमेंट में कोई कमी रह गई है, जैसे मान लीजिए मूल प्रमाण पत्र लाना भूल गए या मार्कशीट लाना भूल गए, कुछ भी ऐसे भूल गए, तो आपको उसमें टाइम दे दिया जाता है 2-4 दिन का, कि हाँ ठीक है, आप 2-4 दिन में आकर के आप कार्यालय में जमा कर दीजिएगा। ये भी डिपेंड करता है उनके जांचकर्ता के मूड पे डिपेंड करता है कि उनका मूड सही है तो टाइम दिया, नहीं मूड है तो नहीं दिया। इसलिए आप पहले से ही 100% अपना डॉक्यूमेंट बना करके लेकर के जाएंगे, वो वीडियो देख लेंगे क्या क्या जरूर है। ठीक है, फिर आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है, फॉर्म भरते समय नाम, जन्म तिथि, एड्रेस, पिन कोड, फादर्स नेम या फिर कुछ भी गलत हो गया होगा तो आप क्या करेंगे? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप समझ पा रहे हैं। यदि आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट से पूछ सकते हैं, मेल करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब वीडियो के माध्यम से देने का कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, आप कमेंट भी कर सकते हैं हमें। फिर आ जाइए, ये जो सवाल है
ये क्या है कि आप जो ऑनलाइन कर रहे थे फॉर्म, उसमें आप गलती से कुछ भी आपका गलत भरा गया, जैसे मान लो कि आपके नाम में कुछ गलती हो गया, स्पेलिंग गलत हो गया, फादर्स नेम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट एड्रेस कुछ भी गलत हो गया है, तो क्या आपको डॉक्यूमेंट में छांट दिया जाएगा या फिर पास किया जाएगा? तो इसका जवाब दोस्त है आपको पास किया जाएगा, आपको बिल्कुल भी नहीं छांटा जाएगा। लेकिन कैसे? आप डायरेक्टली जाएंगे तो छांट दिया जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वहां से आपको शपथ पत्र बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? शपथ पत्र। हिंदी में शपथ पत्र कहा जाता है और अंग्रेजी में जो है इसको एफिडेविट सर्टिफिकेट बोला जाता है। ठीक है, तो आप किसी भी वकील से संपर्क करेंगे, वो आपको बना करके दे देंगे। 200 से 300 रुपया अमूमन लिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं लिया जाता है। 200 से 300 हम वो आपको बना करके दे देंगे। जैसे मान लो कि आपके नाम में गलत है, तो वो आपको शपथ बना करके दे देंगे, शपथ पत्र, कि ये फलना कैंडिडेट है, इसका नाम सही नाम ये है, गलती से ये भरा गया, तो इसका सही नाम यही समझा जाए। आप वकील को बोल देंगे अपना मैटर, वो खुद ब खुद अपने ढंग से लिख करके आपको बना करके दे देंगे। तो आपको डॉक्यूमेंट में आप ये जमा करेंगे एफिडेविट सर्टिफिकेट, आपका जो है वहाँ पे पास कर दिया जाएगा। नहीं लेकर के जाएंगे तो आपको छांट भी सकता है, या फिर मेरिट बना, यदि आपको डॉक्यूमेंट के टाइम जो है पास भी कर दिया तो आपको मेरिट बनाने में वो छांट सकता है। ठीक है, इसलिए आप हमेशा सही डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे। ठीक, फिर आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट खो गया है, क्या करें? हालांकि हमने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट चाहिए, लेकिन कई बार इसकी आवश्यकता नहीं भी होती है। लेकिन यदि खो गया आपका तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब आपको पीईटी का एडमिट कार्ड दिया जाएगा तो उसके नीचे एक लिंक दे दिया जाता है एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट डाउनलोड करने का, यदि आपको जरूरत होगी वहां पर तब। ठीक है, नहीं तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेफिक्र आराम से निश्चित रहिए। ठीक है, फिर आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि आधार कार्ड में आपका नाम, जन्म तिथि, एड्रेस, फादर्स नेम कुछ भी गलत हो गया हो तो क्या कोई दिक्कत होगी? तो दोस्त यदि बात करें, आपके पास कोई एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए। यदि आपके पास आधार कार्ड ही आईडी प्रूफ है तो वो तो आपको ठीक कराना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। यदि आपको, जैसे मान लो कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो इस पे एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ होता है, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ लिखा हुआ होता है, तो ये यदि आपके पास है तो आप फिर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आपको आधार कार्ड से कोई मतलब नहीं है, कोई भी एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए। लेकिन पैन कार्ड को एड्रेस प्रूफ के रूप में नहीं माना जाता है, इतना आप याद रखिए। ठीक है, तो पैन कार्ड का बात आप छोड़ दीजिएगा। ठीक, फिर आइए आगे। जाति, आय, आवासीय, ईबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कितने दिन पहले का बना हुआ होना चाहिए? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि नहीं? आप ही बताइए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो अमूमन 1 साल तक पहले का बना हुआ होना चाहिए, आप ये जान लीजिए। ठीक है, हमने जब बात किया था डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई करते हैं उनसे हमने बात किया था, तो आप पूछिए कि बात कैसे किए हुए थे। तो हम भी तो कभी ना कभी गए हुए वहां पर, तो हमने उनसे पूछा था तो बताए थे कि 1 साल। ठीक है, तो 1 साल तक पहले का बना हुआ होना चाहिए। लेकिन कब का? अभी से 1 साल मत जोड़िए। आपकी पीटी, मान लो कि आपकी पीटी 2 महीने बाद होती है, सपोज एक तरीके से हम बात करते हैं, क्योंकि मान लो कि जनवरी के लास्ट में शुरू हुई होगी, एक आमतौर पे संभावना बनती है, तो उसके बाद 1 महीने के बाद होती है। यानी कि आपका फिजिकल अमूमन जब भी होता है, आप 2 महीने जोड़ लो, उस टाइम तक में आपका 1 साल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज से आप 1 साल जोड़ लो पीछे, आपका उस टाइम तक में 1 साल पूर्ण रहा है तो आप काम काम चल जाएगा। यदि 1 साल से ज्यादा हो रहा है तो आप फिर से बना लेंगे। बात क्लियर है? फिर आइए अगले सवाल पे। लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इसको यहीं पे बंद करते हैं, और जो भी आपका सवाल है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम दे देंगे। और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मित्र, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।